है मोबाइल हाउस के लिए पहला मैच, पहला ओवर, और ये सौरभ चलते हुए, हियर वी गो। आजा इज द कॉल एंड क्या इंजी पहुंच जाएंगे? पहुंच गए फाइनली। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन आउट हुआ है तो वो इंजमामुल हक ही थे। सो पहली बॉल पर ही इनको देख के मुझे डर लग रहा था। वाइड +1। पावर प्ले का ये मैंडेटरी ओवर, शुरुआत के 2 ओवर्स जो हैं वो मैंडेटरी पावर प्ले रहने वाले हैं। इन 2 ओवर्स में खेल बहुत दिलचस्प होता है। ये अच्छा ड्राइव, ऑन ड्राइव, और अकाउंट ओपन होता हुआ इंजी का इसके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे आते हुए। जरूरत है कि शुरुआत के ये जो 2 ओवर्स हैं, जो पावर प्ले के ओवर्स हैं, हर बैटिंग टीम चाहती है कि इसको आप बेहतर खेलें, इसमें रन ज्यादा बनाएं। शुरुआत अभी सिंगल से। बेहतर गेंद थी, बहुत शानदार बॉल थी, और मुझे ऐसा लगा कि शायद पहले ये सोच इरादा बना लिया था कि किधर खेलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक नजर आता हुआ। अप्रोच जो है वो पॉजिटिव तो है, रन बनाने की सोच है। अंपायर्स चेक करते हुए कि कहीं कुछ चोट ज्यादा तो नहीं लगी। सो अभी तक अगर आप देखें सो दाहिने हाथ के बैटर्स के लिए जो डीप में 2 मात्र प्रोटेक्शन है, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट। बाकी सभी फील्डर्स आपको सर्कल में नजर आते हुए। थर्ड मैन, फाइन लेग, ये दोनों फील्डर यहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर। कुछ रन्स मिलेंगे, कुछ रन्स, और ये फर्स्ट क्राई के 4 रन्स।
थैंक यू रिजन। सो पहले ओवर के बाद 9 रन बने हैं और एक ऐसा आंकड़ा है जहां पे दोनों टीमें खुश होंगी, क्योंकि जब पावर प्ले का ओवर आप खेलते हैं सो 9 रन शायद दोनों टीमें खुश होंगी। हालांकि एज ए बैटिंग साइड आप इस बात से खुश होंगे कि आपने कोई विकेट नहीं गंवाया है, 9 रन मिले हैं, एक आध चौका लगा था उसके बाद 9 रन, तो वहाँ पे शायद मोबाइल हाउस भी खुश होगी। निश्चित ही जिस अंदाज में तन्मय जैन ने वो चौका लगाया था ऑन साइड में कदमों को फोल्ड करते हुए, खुश होगी मोबाइल हाउस की टीम की। विश्वास के साथ खेला गया वो स्ट्रोक और कुछ ड्राइव्स भी हमने देखे। श्रेयांश ने जिस तरह से आखिरी गेंद पर ड्राइव करते हुए सिंगल लिया और एक मरतबा फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर है। विश्वास के साथ पारी का आगाज किया है दोनों। कल की रात 118 रन, 118 रन, आखिरी मैच चौथा मैच जो लगभग 3-4 बज गए थे, 4 बज गए थे, वो 7 ओवर में कंप्लीट हुआ और कमाल की बल्लेबाजी हमने देखी। 50 देखी 22 बॉल्स पे, 11 सिक्सर्स आए थे उनकी इनिंग में। क्या ग्रेट इनिंग। जी हाँ, 11 सिक्सर, 2 चौके। अरिहंत दाल मिल, अरिहंत दाल उद्योग के बैटर सोमिल, उससे पहले रोशन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर सोमिल ने बल्लेबाजी की थी। पहले ओवर 9 रन बने और क्या ये विकेट मिल गया। जी हाँ, बोल के रूप में निराश होंगे अपने आप से क्योंकि रिवर्स खेलना चाहते थे और कनेक्शन कोई नहीं हुआ। गेंद सीधा जाकर स्टंप्स पर टकराई और मोबाइल हाउस टीम को मिलती हुई ये पहली सफलता। जुड़ते हैं शैली शाकला। शैली, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना एंटरटेनिंग, कितना मजा आता हुआ जेसीएल के दूसरे सीजन में? वो तो बता ही नहीं सकते सर, स्पीचलेस है उसमें। मजा तो लेवल ही अलग है, ये अनलिमिटेड फन। और ये सब जो मतलब कभी देख ही नहीं सकते ये। कल की शाम के मैच आप और हम सब यहीं बैठकर देख रहे थे, उस मैच के बारे में बताइए, कितना मजा आया उस मैच में? अब 4 बजे जो मैच देखे उसमें कुछ याद भी नहीं आया, नहीं, मगर सोच लो कितना मजा आया होगा। 11 सिक्सर्स लगे थे, 118 रन 7 ओवर में चेज हो गए थे। कमाल है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मत बोलो। थैंक यू सो मच शैली, थैंक यू। आदेश जैन नए बैटर। तन्मय 5 रन बनाकर आउट हुए। पहला बल्लेबाज तन्मय के रूप में पवेलियन लौटा, डगआउट लौटा। 10 के स्कोर पर यह पहला विकेट गिरा। पीयूष ने दिलाई ये पहली सफलता अपनी टीम को। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अच्छे कद के गेंदबाज हैं। सिर्फ 1 रन और 1 सफलता इस ओवर में पीयूष कोचर के नाम। 5 गेंदें हो चुकी हैं, 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन। वेल डन पीयूष। इमोशनल अपील थी, उसको मुस्कुराकर खारिज किया अंपायर ने। डॉट के साथ एक सफल ओवर समाप्त हुआ। मैंडेटरी पावर प्लेस के 2 ओवर शुरुआत के समाप्त, सिर्फ 1 रन इस दूसरे ओवर से और 1 सफलता। 2 ओवर के बाद टीम नवीन ज्वेलर्स 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जो लोग अभी अभी YouTube पर लाइव जुड़े हैं इस JCL के दूसरे एडिशन में, मैं आप सभी को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो T20 वर्ल्ड कप में और बड़े लीग्स में अब नियम आ चुका है कि अगर आप समय
के भीतर अपने ओवर्स मुकम्मल नहीं करते तो जितना समय से देरी से आपके ओवर्स चल रहे हैं उतने ओवर्स के लिए आपके बाउंड्री लाइन पर जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। और वही नियम जेसीएल में भी अब लागू कर दिया गया है। 45 मिनट का समय दिया गया है। अगर 45 मिनट में आपके 10 ओवर पूरे नहीं होते तो ऐसे में जितना देरी से आप चल रहे हैं उतने ओवर्स के लिए आपको बाउंड्री लाइन पर से एक खिलाड़ी को 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। पहले 2 ओवर में 10 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत और कुछ रन्स मिलेंगे, 1, 2 या फिर 4 इंतजार करते हैं। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये निकलता हुआ firstcry.com चौका। अच्छा शॉट फील्ड में फील्डर है, कोशिश की गई, क्या रुकेगी? जी नहीं। फर्स्ट क्राई का एक और चौका, दूसरा बाउंड्री इस ओवर में। कर एक सफलता हासिल की थी, लेकिन इस ओवर की शुरुआत नवीन ज्वेलर्स के लिए बेहतरीन है। 2 गेंदों में 2 चौके अब तक, एक थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक पॉइंट के क्षेत्र में। और one more, no chance to any fielder, no signal by umpires and 3 consecutive boundaries. चौकों की ऋषि जैन है गेंदबाज, अब तक महंगे साबित हुए हैं। इस ओवर में पहली 2 गेंदों में 13 रन आ गए। अब जाकर एक वापसी देखने को मिली। यॉर्कलैंड के आसपास गेंद फेंकने का प्रयास था जिसमें विथ द कारपेट खेला गया स्ट्रोक था। हालांकि डीप में बाउंड्री लाइन पर गेंद फील्ड हुई, लेकिन श्रेयांश ने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं रन लेने की। श्रेयांश ऑन स्ट्राइक। तीन चौके लगातार लगाए श्रेयांश ने इस ओवर में। और बहुत अच्छी बात यह थी कि 3 चौके के बाद अगर आप उसके बाद आप देखें तो उनका नजरिया जो था वो बदल चुका था। उनको पता है कि रन्स आ चुके हैं, 3 बाउंड्रीज आ चुकी हैं और सेंसिबल क्रिकेट। सो अच्छे लग रहे हैं अब ये दोनों बल्लेबाज। नवीन ज्वेलर्स चाहेगी कि अब इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए। आदेश दूसरे छोर पर है। पहला विकेट गिरने के बाद आदेश आए थे मैदान पर, थोड़ा वक्त लिया इन्होंने। पिछले ओवर में 4 गेंदें रक्षात्मक अंदाज में खेली और अब आंखें जमा चुके होंगे। ये एक और लाजवाब शॉट है। इस बार तो गेंद तक रीच किया और रिवर्स के अंदाज में खेल दिया। ये विस्तार INC 6। था
ये रचनात्मकता अगर आप देखें तो फिर देखते ही बन रहा है। आप यादें ताजा कर सकते हैं केविन पीटरसन की, या फिर आज की तारीख में अगर आप देखें सो इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। और फिलहाल अगर हम हमारे भारत की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने तहलका मचा के रखा है ऐसे शॉटों का। वेल डन इंजी। इस दफा ये ऑप्शन के बाहर थी, फिर से सोच अच्छी थी, क्योंकि जिस एरिया को टारगेट कर रहे हैं अगर आप देखें तो वहां पे फील्डर्स नहीं है। थर्ड मैन पे कोई भी फील्डर डीप में बाउंड्री पर नहीं है। सो अच्छी सोच। श्रेयांश स्ट्राइकिंग एंड पर। अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं और टीम मोबाइल हाउस के लिए खतरा साबित भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाए मोबाइल हाउस, इनका इलाज अब आप ढूंढिए। 31 रन 3 ओवर। Five minutes we have to complete this inning, this 10 overs. 15 मिनट्स में 3 ओवर हुए हैं और अगर ऐसे जाते हैं हम सो आई डोंट थिंक कि आने वाले 30 मिनट में ये बचे हुए 7 ओवर्स हो पाएंगे। अंपायर्स टाइम देखते रहिए और उनको भी भगाते रहिए। अनुशासन हर जगह बहुत जरूरी है। टूर्नामेंट की भव्यता इतनी बड़ी है और अगर वहां पे डिसिप्लिन कहीं पे भी हम नहीं चाहते कि कम हो। अगर स्टैंडर्ड टॉप लेवल का है तो हर चीज उसी तरीके से होगी और इसीलिए जो जेसीएल की साख है वो बनी है, बनी हुई रहेगी और हमेशा इसी तरीके से ये फलता फूलता रहेगा। जैन चैंपियंस लीग दूसरा सीजन, दूसरा दिन, पहला मैच मोबाइल हाउस वर्सेस नवीन ज्वेलर्स। गेंदबाजी पावर प्ले लिया गया इस ओवर में। हम सभी जानते हैं कि 8 ओवर से पहले तक गेंदबाजी और बल्लेबाजी का एक ओवर का पावर प्ले भी लिया जाना चाहिए और चौथे ही ओवर में गेंदबाजी पावर प्ले ले लिया गया और वही गेंदबाज जो कि सफल रहे हैं उन्हें बुलाया गया इस ओवर में। पीयूष गेंदबाजी करते हुए, पिछले ओवर में पीयूष ने तो सिर्फ 1 रन दिया था और एक बड़ी सफलता तन्मय के रूप में अपनी टीम को दिलाई थी। इस ओवर में भी पहली 2 गेंदों में कोई रन नहीं। लगातार 3 डॉट गेंदे। इसलिए कहते हैं ना कि नो मैटर हाउ गुड यू आर देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। आप कितने भी अच्छे हो, इसके पहले के ओवर में कितने अच्छे लग रहे थे लेकिन अब 3 बॉल पे कोई रन नहीं। इस बार बड़ा शॉट और गैप में भी है। सो क्या ये मैक्सिमम है? जी हाँ, विस्तार आईएनसी सिक्सर फ्लैट फ्यूरियस। Oh, what a hit! What a hit this is! Very tough shot to play, but विस्तार आईएनसी 2 लगातार सिक्सर्स और उसके बाद ये वाइट बॉल्स। इसीलिए बार बार आप इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं ना कि यहाँ पे मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है। 3 डॉट गेंदे, उसके बाद 2 सिक्सर्स।
और अच्छा है, देखिए अप्रोच बहुत अच्छा है सर। आपने 2 सिक्सेस लगा लिए थे, एक वाइड से 13 रन आ चुके थे। सो कोई और बड़ा शॉट खेलने का रिस्क जोखिम क्यों लें आप। सो 13 रन आए पिछले ओवर से, 44 रन 4 ओवर्स के बाद। एक बल्लेबाज आउट हुआ है 44 के स्कोर पर। 4 overs 44 रन्स विद लॉस ऑफ अ विकेट। पिछले ओवर में 13 रन आए, जिसमें 2 विस्तार आईएनसी के सिक्सर्स एंड एक वाइड। और 6 ओवर्स आने बाकी हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं फिलहाल नवीन ज्वेलर्स के ये दोनों बैटर्स, खास करके जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। श्रेयांश जिनको इंजी के नाम से भी सब जानते हैं। और अब एक ऐसा प्लेयर जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार प्लेयर है, सुनील के हाथों में है गेंद। बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं ये। कंडीशन अगर आप देखें सो थोड़ी सी टफ है इस समय बॉलिंग के लिए, क्योंकि ये जब जो इस समय स्ट्राइक पे हैं, ये इनका रंग अब अलग लग रहा है। कभी संभल रहे हैं, कभी बरस रहे हैं, और अच्छे स्कोरिंग रेट से खेलते हुए। 16 गेंदों में 34 पर श्रेयांश हैं। खूबसूरत बैटिंग। दिस इज गुड, स्मार्ट एंड सेंसिबल क्रिकेट फ्रॉम श्रेयांश। इंपॉर्टेंस उनको पता है गेम की, अवेयरनेस, सिचुएशन, सब कुछ रीड करके खेलते हुए। थोड़ी सी फील्ड में बदलाव करते हुए सुनील, जो डीप मिड विकेट के फील्डर थे, उनको और थोड़ा सा स्ट्रेट करते हुए। ये 5वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है। सुनील जैन टीम के ओनर प्रवेश जी हैं, लेकिन ऑन फील्ड की अगर आप बात करें तो लीड करते हैं अक्सर मौके पर सुनील जी। बहुत जबरदस्त, कमाल की बॉलिंग। देखिए मैं इसलिए भी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि जो लेंथ है, आप बोलेंगे कि लेंथ ऐसी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि 2 फील्डर उन्होंने स्ट्रेट रखे और उसके बाद फुल लेंथ की बॉलिंग कर रहे हैं। कि अगर आपको खेलना है तो सामने खेलिए, मैं आपको इधर उधर नहीं खेलने दूंगा। वेरी वेल डन सुनील। और इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था, अगर फील्डर आसपास होते तो कैच का मौका था, क्योंकि गेंद तो सीमा रखे के जस्ट बाहर जाके गिरी है। और ये आता हुआ विस्तार आईएनसी सिक्सर। $52 रन। अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग। वो एक 6 जरूर लगा, लेकिन यकीन मानिए कि वो बहुत पास से गया फील्डर के। अच्छी लेंथ। समाप्त हुए और 5 ओवर के बाद स्कोर है 53, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 90 सेकेंड्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। सो में हमको ये 5 ओवर्स कंप्लीट करने हैं। सिद्धेश एंड जो सर हैं, प्लीज आप। जी अगर कंप्लीट करने में नाकामयाब रहती है फील्डिंग कर रही टीम, तो ऐसे में 53 रन्स 5 ओवर्स के बाद। और अब जुड़ते हैं, बातें करते हैं कुछ और वीआईपी डगआउट में। इसमें हमें अक्षय जो मिक्सर पे बैठे हैं, भाई देखते रहो कुछ क्या चल रहा है। हनी व्हाट्सअप, कैसा चल रहा है सब?
सब बहुत बढ़िया चल रहा है, टूर्नामेंट बहुत बढ़िया है और प्लेयर्स तो सभी नेक्स्ट लेवल के हो गए हैं। राजनांदगांव में हर साल दिन दिन हर रोज क्रिएट होता है। जेसीएल की जब बात करें सो दिन दिन क्रिकेट होता है, हर रोज क्रिकेट होता है। जेसीएल में जो खेलने की चाहत है, जेसीएल का जो हर एक प्लेयर की जो एक सपना होता है ना कि जेसीएल में खेलें, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप प्लेयर हैं, लोगों को जानते हैं, कितनी एक्साइटमेंट रहती है लोगों में। उसके बारे में अमन अच्छे से बता पाएगा, चाहत कैसी है अभी जेसीएल की। अमन सेठिया खेल नहीं पा रहा है, ये टूर्नामेंट में नहीं है, तो उसको काफ़ी अफसोस है। कोई भी जेसीएल का टूर्नामेंट नहीं छोड़ना चाहता, हर प्लेयर खेलना चाहता है। ये मिनी भी और जेसीएल मिनी भी होता है, मंथली चैलेंज, वो भी बहुत अच्छा होता है। चलते हैं सीधा ग्राउंड की तरफ। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद बचे हुए 5 ओवर के साथ हमने शुरुआत कर ली है। पहले 5 ओवर में 25 मिनट ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। सो इन 5 ओवर्स के लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट का समय है। 45 मिनट का समय दिया गया है 10 ओवर मुकम्मल करने के लिए। बहुत बड़ा शॉट, कोशिश क्या आप सफल होंगे? जी हाँ, इनका बल्ला तो रन बना नहीं रहा, रन उगल रहे हैं अब। लगातार रन आ रहे हैं और मोबाइल हाउस इनका इलाज जल्द ही ढूंढे। मैं बात 3 ओवर पहले ही बोल चुका हूं, नहीं तो एक बहुत बड़ा टोटल आप लोग को चेस करना पड़ेगा। गेंद और इसी के साथ ये सिक्सर से श्रेयांश की हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट होती हुई इन जस्ट 22 बॉल्स, 4 चौके, 5 सिक्सर और 50 रन पूरे 22 गेंदों में। सेकेंड ओवर्स और आने बाकी हैं और जो वक्त बचा है वो 15 से 17 मिनट और बचा है। सो अगर फील्डिंग साइड टीम अगले ओवर के बाद अगर आपका जो स्कोरिंग ओवर है, जो टाइम है, अगर वो कम होगा सो आपको एक फील्डर आपके और अंदर लेने पड़ेंगे। सुनील 72। सुनील के हाथों में एक बार फिर से बॉल है जो पिछले ओवर में लेंथ बहुत शानदार थी। तकरीबन फील्ड उसी तकरीबन की फील्ड फिर से सजाई गई है। ऑफ साइड में डीप में कोई फील्डर नहीं है, ऑन साइड में सिर्फ एक फील्डर।
लॉन्ग ऑफ एक, लॉन्ग ऑन। अब जाके एक डीप पॉइंट पे फील्डर रखा गया, क्योंकि ये वो उस तरफ रिवर्स स्ट्रोक भी बहुत अच्छा खेलते हैं। श्रेयांश क्या क्या अप्रोच होगा, क्या इस ओवर में थोड़ा संभल के खेलेंगे, लास्ट के 2 ओवर में अटैक करने की कोशिश होगी। इम्पैक्ट प्लेयर लिया गया है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आप इम्पैक्ट प्लेयर ले सकते हैं, एक प्लेयर, सो दैट्स ओके। एक बार कमेटी इसको कंफर्म कर दें, इम्पैक्ट प्लेयर 6 ओवर के बाद लिया जा सकता है क्या? पवन भाई, महावीर भाई, इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो नियम है एक बार कंफर्म करें। छह ओवर कंप्लीट हो चुका है, क्या इम्पैक्ट प्लेयर लिया जा सकता है? 6.1 पे नहीं ले सकते, 6 ओवर तक ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, वी कैन कंटिन्यू नाउ। क्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए, और सुनील की ये खासियत है, ये आप देख रहे हैं उन्होंने 3 फील्डर स्ट्रेट में रखा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट है, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन। बहुत बहुत जबरदस्त कंट्रोल इनको अपनी गेंदबाजी पे। मुश्किल होता है लगातार आप एक ही लेंथ पे गेंदबाजी कर पाए, लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये खिलाड़ी की महारत है। और सुनील बताते हुए जो मुश्किल काम है, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें तो आसान बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 72 में 1 रन। मौका यहाँ पे फिर से 1 बाउंस इनटू द फेस, फर्स्ट क्राई चौके के लिए। ओ, इस दफा मौका था, लेकिन अंपायर का इशारा था वो वाइड, चूंकि स्ट्रोक तो खेल दिया गया था, शॉर्ट पिच बॉल थी। बेहतर बॉल, कहीं ज्यादा बेहतर बॉल। एक जो बाउंड्री लगा वहां भी इनकी सोच अच्छी थी, चूंकि स्ट्रेट पे अगर आप देखें इन्होंने फील्डर रखा हुआ था, और इसीलिए शायद वो लेंथ पे गेंदबाजी भी हो रही थी। अगर आपको मारना है तो सामने मारिए। एक बात हमने और ये भी देखा है कि अगर सबसे ज्यादा जो मुश्किल जिस एरिया को टारगेट करना रहा है अभी तक जेसीएल के सीजन 2 में, वो रही है सामने की बाउंड्री। ये खिलाड़ी बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्रेयांश की आप बात करें, सब इनको प्यार से इनसे कह के बुलाते हैं, या अभी भी उसी जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए जो आए थे तब से लेकर अब तक। खुद तो सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइक एंड पे चले गए थे, अपने साथी से कह रहे थे बाउंड्री चाहिए मुझे। सिंगल के साथ ये 7वां ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 81, 1 विकेट के नुकसान पर। 81 रन्स आफ्टर द एंड ऑफ ओवर नंबर 7। Each match खेला जाएगा, requesting both the captains just 2 overs to
ends in this first inning and we'll have toss after the completion of this inning. So requesting both the captains, Amantran and Ashish Joels, kindly be ready, get ready for the toss after the end of this inning. हवा में और ये आसान सा कैच वहां पर। सो आदेश जैन यहां पर आउट होते हुए 15 रन बनाया आदेश ने 14 गेंदों में, 1 चौका 1 सिक्सर और ये 81 के स्कोर पर विकेट नंबर 2। प्लेयर्स को भी लगता है कि डीजे प्ले हो रहा है तो थोड़ा सा अपना वक्त और लेते हैं। गौरव आए हैं न्यू बैटर और पहली बॉल पर बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग डीप में, जहां पे ऐसा लग रहा था शायद बाउंड्री चली जाएगी, वहां पे सिर्फ 1 रन, 3 रन तो बचाया फील्डर ने। वेल डन श्रेयांश। अब यहां से ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है जितनी गेंदें खेलेंगे वहां पे अब सब बड़े रन्स के लिए तलाश होगी। वाव वाव एंड वाव, 24 कैरेट गोल्ड है ये प्लेयर। फर्स्ट स्ट्राइक। आमंत्रण and team Ashish Joels, captains are requested to please toss के लिए आ गए हैं। फिर से वही कहानी, वही चौका, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन बट द सेम रिजल्ट। फर्स्ट क्राई चौका, 2 on 2 now। जहां फील्डर नहीं है वहीं पे गेंदबाज आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। वेल डन श्रेयांश। 22 बॉल्स पे उन्होंने अपने 50 कंप्लीट किए थे और उसके बाद रुकने का नाम नहीं। वेट इज द कॉल और अब थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन के लिए निकल पड़े। सो कौन कहता है कि श्रेयांश बहुत तेज नहीं भागते? देखिए अब भागते भागते बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी, शैली कुछ कह रहे हैं। शैली? श्रेयांश भागते लेकिन रुक नहीं पाते। अच्छा, और अरमान, जब इतने बड़े बड़े स्ट्रोक्स आपके पास हो तो भागने की जरूरत है क्या आपको? सिंगल के साथ ओवर नंबर 8 समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 92, 2 विकेट के नुकसान पर। भी देख रहे हैं 1 ओवर देरी से चल रही है टीम। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। सो आई थिंक आखिरी ओवर में हम कुछ अंपायर की तरफ से इशारा देखें। हैं जो लोग YouTube पर अभी जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है कि निर्धारित समय के अंदर अगर आप अपने ओवर्स मुकम्मल नहीं करते, जितना आप देरी से ओवर करेंगे उतने ओवर्स के लिए आपको एक प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा बाउंड्री लाइन पर से।
और इस समय 5 मिनट देरी से चल रही है, 1 ओवर देरी से चल रही है फील्डिंग कर रही टीम मोबाइल हाउस। और शायद हम अगले ओवर में एम्पायर का इशारा भी देखें कि एक प्लेयर को आगे बुलाया जाए। आशीष ज्वेल्स के कैप्टन आ चुके हैं। आशीष ज्वेल्स के कैप्टन यहां पे है। रिक्वेस्टिंग द कैप्टन ऑफ टीम आमंत्रण, कैप्टन आमंत्रण के आगे आ जाएं प्लीज टॉस के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह रहेगी कि 45 मिनट से पहले अगर ये ओवर समाप्त होकर अगला ओवर शुरू हो गया तो शायद सभी जो फील्ड प्लेसमेंट है वो कंटिन्यू रहेंगे। इस दरमियान ये बेहतरीन कैच है और श्रेयांश का अब विकेट गिरता हुआ। 30 बॉल में 63 रन बनाए, 6 चौके, 5 सिक्सर और श्रेयांश आउट होकर पवेलियन की तरफ। और ऐसे में इनकी 60 प्लस की इनिंग, वाइड का इशारा इस दफा अंपायर की तरफ से फिर से गेंद आपको करनी होगी। 94 रन्स में अकेले 60 प्लस श्रेयांश के बल्ले से। सिर्फ विकेट कीपर ने ही अपील की, बाकी बॉलर ने कोई अपील नहीं की। जो आसपास के फील्डर थे उनको भी नहीं लगा कि कोई हिस्सा लगा है बल्ले का। और कई बार विकेट कीपर बहुत पास में होते हैं, उनको पता भी होता है कि क्या हो रहा है। अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग। और देखिए कितना फर्क होता है एक सेट बैट्समैन के आउट हो जाने के बाद। वेल डन, वेल डन। गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में सौरभ बाफना। श्रेयांश आउट हुए और उनके आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब कोई दूसरी टीम बल्लेबाजी कर रही है, कोई दूसरी टीम गेंदबाजी कर रही है। 9 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। जी हां, 9 ओवर समाप्त हुए। 9 ओवर के बाद रन्स 95 रन्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहां पे आशीष ज्वेल्स के कैप्टन ऑलरेडी वी हैव हिज प्रेजेंस, रिक्वेस्टिंग समवन फ्रॉम टीम आमंत्रण प्लीज कम अहेड, वी विल हैव टॉस आफ्टर द एंड ऑफ दिस इनिंग। थैंक यू डीजे। क्योंकि अभी भी 3 मिनट बाकी है 45 मिनट में, तो इसलिए कोई इशारा एम्पायर की तरफ से आया। नहीं रन बढ़ रहे, कितना फर्क पड़ा आप देखिए। पिछले ओवर में रन्स बहुत गिने चुने आए और जब श्रेयांश आउट हुए थे तब कहानी कुछ और थी। ऐसा लग रहा था कि अभी आने वाले 2 ओवर में 115 120 तक भी जा पहुंचते हैं, लेकिन अब नहीं। अब तो बस सिंगल्स आ रहे हैं और मोबाइल हाउस को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो सही वक्त पर उन्होंने श्रेयांश का विकेट लिया और गलत वक्त पे श्रेयांश आउट हुए, अगर आप उनके नजरिए से देखें तो। जाने दिया इस बॉल को कीपर के पास, वाइड का इशारा आता हुआ 99 पे जा पहुंची है टीम नवीन ज्वेलर्स। ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस दफा भी कनेक्शन अच्छा नहीं। सो अब
किनारे पर खुद को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, जिन्होंने मिडल ओवर्स में शुरुआत में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। हालांकि शुरुआत भी तो बहुत अच्छी नहीं हुई थी। पहले ओवर में 9 आए थे, दूसरे ओवर में विकेट गंवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद श्रेयांश। नवीन ज्वेलर्स के 100 रन भी पूरे हो चुके हैं। ये नो बॉल का इशारा, 101 है स्कोर और इस नो बॉल के साथ 102 पर पहुंचेगा। और ऐसे वक्त में जब आप गेंदें डॉट करा रहे हैं, फिर एक ऐसी बॉल शायद वो हाथ से छूट गई होगी। फिलहाल ये ओवर में भी बहुत अच्छी बॉलिंग, पिछली बॉल को अगर आप साइड में रखें तो। फिर से नो बॉल, फिर हिट कंटिन्यू रहेगी। वेस्ट साइड की इशारा था और अंपायर ने शायद उनको क्या मना करा गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, कि अब आप बॉलिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम की 2 बीमर अगर एक गेंदबाज फेंक देता है तो उसका ओवर वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है और एक नया गेंदबाज बची हुई गेंदों को डिलीवर करने के लिए आएगा। एक 103 है स्कोर। हर्ष लूनिया आए हैं गेंदबाज। पहले गौरव थे जिन्हें ओवर की बाकी गेंदों को डिलीवर करने के लिए मना किया गया बिकॉज ऑफ 2 बीमर्स इन 1 ओवर। रन संख्या है 103। अब आखिरी 2 गेंदें शेष। फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन मैं आपको बता दूं, आज इनिंग्स ब्रेक का जो समय है वो 7 मिनट का है, 7 मिनट्स। वी विल बी फॉलोइंग ऑल इंटरनेशनल रूल्स टुडे। और इस दरमियान ये सफलता, ये विकेट मिलता हुआ हर्ष लूनिया को, विकेट नंबर 4 का पतन। नए बल्लेबाज हैं और पहली गेंद को मोड़ दिया नीव टीएमटी स्टैंड्स की तरफ। ये निकलता हुआ सिक्सर और इसी के साथ 10 ओवर यहां पर समाप्त हुए। टोटल जो रन, थैंक यू डीजे, एक बार अनाउंस कर दें, स्कोर्स के बाद प्ले कीजिएगा। 10 ओवर के बाद 109 रन बने हैं। इनिंग्स ब्रेक 7 मिनट का है। मैं फिर से अनाउंस कर दूं, इनिंग्स ब्रेक 7 मिनट का है। 6:33 हो रहे हैं। ठीक 6:40 पर पहली गेंद डिलीवर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान दोनों टीमें दें और शार्प 6:40 प्लीज स्टार्ट दी सेकेंड इनिंग। लिए चलते हैं आपको नए मैच के टॉस के लिए और टॉस एरिया से आप लोग के दरमियान जुड़ेंगे आलोक। थैंक यू। Welcome everyone, the toss of second match of second day of JCL season 2, and we are having 2 captains with me, Anil from team Ashish Joel and Shreyans from team Amantar. And to do the honor of this match, we have Pankaj ji, I beg your pardon, Pawan Bhai Bohra with us. Sir, please do the honor. And as you all know, one side are having JCL, Jain Champions League, and Vistar NCR title partner. So either you have to call Vistar or you have to call JCL. Sir, Anil will take the call from Ashish Jewels. Vistar INC is the call, and
पवन जी। इट्स JCL। शांश भाई क्या कर रहे हैं? बॉल फर्स्ट। कैसे अपने ओपोनेंट को देख रहे हैं? एक चैंपियन टीम है, पहला सीजन इनके नाम रहा है, कल का जो मैच था वो भी बहुत अच्छा रहा। सो कैसा टफ मैच की उम्मीद सब कर रहे हैं? दर्शकों को क्या कर रहे हैं इस मैच में, अपने सपोर्टर्स को क्या कर रहे हैं? आमंत्रण कैसे खेलेगी आशीष ज्वेल्स के सामने? हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे बॉलिंग करेंगे और इनको कम से कम स्कोर पे रोक के हम उसको टारगेट अचीव करेंगे। वो कम से कम कितने रन होते हैं सर? अंडर 100। अंडर 100। अंडर 100 आप रुकेंगे, खुश होंगे इससे? हाँ ठीक है, जो इनको करना है उसका उल्टा हमको करना है, तो देखते हैं। ये ज्यादा बोलते नहीं है। डू योर वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। सो thank you captains, thank you Pawan ji and everyone. The news from here is team Amantran have won the toss and they have decided to field first. Thank you so much Anil and Shreyans and Pawan ji. That's all from here. Thank you. जीत के लिए लक्ष्य है 110 रनों का। ठीक 6:40 पर पहली गेंद डिलीवर होने को तैयार है। इस समय 6:39। दूसरी पारी का आगाज होता हुआ ठीक 6:40 पर 109 रन बनाए नवीन ज्वेलर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर, और 110 रनों का लक्ष्य है मोबाइल हाउस टीम के सामने। मोबाइल हाउस के सलामी बल्लेबाज सौरभ और उनके साथ राकेश, ये दोनों पहुंचे हैं मैदान पर। पहली ओवर में गेंदबाजी करते हुए आदेश जैन।
व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। आदेश जैन है गेंदबाज पहली ओवर में। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है। 110 रन हालांकि देखने में तो बहुत बड़ा लक्ष्य नजर आता है, लेकिन दोस्तों जेसीएल के इस दूसरे संस्करण में जेसीएल आयोजन ही ऐसा है जिसमें हमने कई मर्तबा 100 से ज्यादा रन चेज होते हुए देखे। खासतौर पर कल रात्रि के वक्त 118 रन हमने चेज होते हुए देखा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी सौमिल ने, जहां 80+ रन्स बनाए थे, 11 सिक्सर्स अकेले ही लगा दिए थे। 118 रनों के लक्ष्य को 7.1 ओवर में ही मुकम्मल कर लिया गया था। ये गेंद अच्छी है, स्ट्रोक अच्छा है। विद द कारपेट खेलकर एक रन लिया बल्लेबाज ने। अकाउंट अपना ओपन किया सौरभ ने। टीम के लिए दूसरा रन। अगले मैच का टॉस भी हमने देखा और आज की शाम के भी 4 मैचेस हम देखेंगे। विस्तार आईएनसी हमारे टाइटल स्पॉन्सर, डगआउट के हमारे स्पॉन्सर हैं गुरुदेव राइस। राकेश जी हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। यहां पर अगर हिट हो जाता, गौरव ने थ्रो किया था तो शायद दूर रह गए थे वहां पर बल्लेबाज राकेश। भाग्यशाली रहे कि स्टंप्स पर गेंद नहीं टकराई। कोई नहीं यहां पर। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 2 विदाउट लॉस। ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गौरव। पहले ओवर में केवल 2 रन देकर अपना ओवर मुकम्मल कर दिया आदेश ने। और यहां पर मिलती हुई सफलता, गौरव ने दिला दी ये सफलता। दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर ये विकेट का पतन। विकेट नंबर 1 गॉन। टीम्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सभी चीजें जो थोड़ी सी अनडिसिप्लिन नजर आ रही हैं, प्लीज इसको मैदान पर ना करें। जेसीएल में जब भी कोई बैट आपको मंगानी है, अपनी ही टीम के प्लेयर से प्लीज मंगाएं, और दूसरी कोई भी टीम का प्लेयर प्लीज मैदान के अंदर ना जाए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। विद द कारपेट
नए बल्लेबाज सुनील ने उस गेंद को खेला, 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया। हमारे जो स्टैंड्स के पार्टनर हैं वो है सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, पारख नर्सिंग होम, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नीव टीएमटी, महावीर ग्रुप और सदर पाटा ग्रुप। ये 6 हमारे स्टैंड के पार्टनर, और 2 डगआउट्स बने हैं। उन डगआउट्स के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं गुरुदेव राइस। ये स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी है मिस जज कर गए और गेंद जाती हुई 1 बाउंस इनटू द फेंस। ये आता हुआ firstcry.com चौका। Number 2 on 7. सात रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और अब सुनील का साथ निभाने एक नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। तीसरे ओवर का आगाज होता हुआ। समय आज सभी टीमों के लिए जो निर्धारित किया गया है, एक इनिंग के लिए 45 मिनट है। तीसरे ओवर की शुरुआत सुनील ने इसे हवा में खेल दिया है। डीप में है खिलाड़ी और आसान सा कैच, वहां पर एक बड़ी सफलता मिलती हुई नवीन ज्वेलर्स को। सुनील का यहां पर विकेट और तीसरा विकेट 7 के स्कोर पर। चीजें बार बार माइक्रोफोन पर बोलनी अच्छी नहीं लगती, प्लीज इस बात का ध्यान दें और थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करें सभी टीमें। अंकित है मैदान पर जो बल्लेबाज हैं, और ऋषि आ रहे हैं न्यू बैटर। टीम नवीन ज्वेलर्स 3 बल्लेबाज आउट करने में कामयाब हुए हैं। ऋषि आए हैं न्यू बैटर ऑन स्ट्राइक। $110 का है लक्ष्य। नवीन ज्वेलर्स की टीम पहले बल्लेबाजी का उन्हें निमंत्रण मिला था। एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, खासतौर पर जिस तरह से श्रेयांश ने बैटिंग की, 60+ रन्स अकेले बनाए। टीम ने कुल मिलाकर 109 रन बनाए 10 ओवर में।
और अब तक गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन चल रही है नवीन ज्वेलर्स की। पहले 2 ओवर में सिर्फ 7 रन, ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। तीसरे ओवर में भी एक सफलता लेने में कामयाब हो गई नवीन ज्वेलर्स की टीम। 3 अलग अलग गेंदबाजों को इस्तेमाल किया। पहले ओवर में हमने देखा आदेश ने गेंदबाजी की, फिर गौरव ने गेंदबाजी की और अब सौमिल गेंदबाजी कर रहे हैं। सौमिल के इस ओवर में भी एक विकेट आ गया और वो भी बहुत बड़ा विकेट आया। सुनील का विकेट, लेकिन इस मर्तबा अंकित के बैट से ये जबरदस्त मच 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 नीडेड विस्तार आईएनसी सिक्सर। तीन सिक्सर हमने देखे, जिसमें 2 अंकित के बैट से और एक ऋषि के बैट से। इस प्रकार एक बेहतरीन ओवर टीम मोबाइल हाउस के लिए समाप्त हुआ। हालांकि एक बड़ा बल्लेबाज सुनील के रूप में इसी ओवर में आउट हुआ, लेकिन उस चोट को दिमाग से बाहर निकालकर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने रन्स बनाए। 2 अंकित के द्वारा सिक्सर और 1 सिक्सर ऋषि के द्वारा। ओवर नंबर 4 में गौरव करेंगे गेंदबाजी। पिछले ओवर में 2 विकेट्स लेने में कामयाब रहे थे गौरव। 3 ओवर में 30 बने हैं और आने वाले 7 ओवर में 80 रन बनाने हैं मोबाइल हाउस की टीम को। टीम मोबाइल हाउस की टीम के ओनर प्रवेश जी हैं और टीम नवीन ज्वेलर्स के टीम ओनर राहुल जी गोलचा और नवीन गोलचा टीम कैप्टन एंड ओनर है। बेहतर बात यह है कि इसके बावजूद कि 3 विकेट्स गिर चुके हैं मोबाइल हाउस टीम के, उनके टीम के इस मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने अब बेड़ा संभाला है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। और जेसीएल में यही खास वजहें हैं जो इसको बेहतर बनाती है। इस दरमियान कवर्स में उसे मोड़ दिया अंकित ने, एक और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये firstcry.com चौका। पैरों पर गेंद थी, फाइनल के क्षेत्र में 1 रन तो आसानी से मिलेगा ही, क्या दूसरे के लिए प्रयास करेंगे? जी नहीं। गौरव है गेंदबाजी करते हुए। पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन घटित हुआ था गौरव का, जहां केवल 5 रन देकर 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए थे गौरव।
और ऋषि जानते हैं कि एक साझेदारी जो धीरे धीरे पनप रही है उसमें एक एंड पर टिके रहना जरूरी है, दूसरे एंड से अंकित लगातार रन्स बना रहे हैं। ये सिंगल से ओवर नंबर 4 भी समाप्त हो गया। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 38, 3 विकेट के नुकसान पर 38। ओवर्स के लिए आपको अपने बाउंड्री लाइन के खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर बुलाना पड़ता है। यह नियम है जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था रिसेंटली। ये गेंदबाजी का पावर प्ले लिया गया, बॉलिंग पावर प्ले जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले 5वां ओवर। और इस ओवर में गेंदबाजी करेंगे तन्मय जैन। ये पार्टनरशिप जो धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है उसे ब्रेक करने की कोशिश रहेगी तन्मय के द्वारा। पहली गेंद एक क्विक सिंगल के लिए निकल गए दोनों बैटर्स। रिस्की हो जाता अगर स्टंप्स पर गेंद टकराती। एक रन लेकर स्ट्राइक पर बुलाया अंकित को। ऋषि और अंकित के बीच जो तालमेल है वो काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। यह है जेसीएल का दूसरा एडिशन, दूसरी शाम, पहला मैच जिसमें 110 का पीछा कर रही है मोबाइल हाउस की टीम। और फिर से धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया, फिर से एक रन के लिए निकल गए दोनों बैटर। यह है समझदारी वाली बल्लेबाजी। जानते हैं कि तन्मय जैन को इसीलिए खास तौर पर बुलाया गया है ताकि कोई उनकी गेंद पर हम बड़े स्ट्रोक की चाहत में अपना विकेट गंवा दे। इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने, आपने देखा होगा कि सिंगल्स पर सर को नीचे रखते हुए हल्के हाथों से खेलते हुए सिंगल्स पर भरोसा जताया कि इस ओवर में 6 पे 6 भी अगर आ जाते हैं, एक आध चौका उन 6 में से अगर निकल जाता है तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर दिस ओवर, स्पेशली व्हेन तन्मय जैन इज बॉलिंग। ये है तन्मय जैन। और तन्मय जैन सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने आते हैं। कल शाम के समय इन्होंने जो सिक्सर सेव किया था बाउंड्री लाइन पर, तकरीबन 3-3.5 फीट हवा में छलांग लगाते हुए गेंद को सिक्सर जाने से रोका था, वो अभी भी मेरे जहन के सामने है, निगाहों के सामने नजर आता हुआ वो लम्हा। एक जज्बा नजर आता हुआ, एक जुनून नजर आता हुआ तन्मय जैन के प्रदर्शन में। हल्का फुल्का शरीर है, फिटनेस लाजवाब है, एक्टिव रहते हैं तन्मय जैन। इसलिए कहते हैं ना कि अपने जज्बे में जीते वफा और दिल में खुमारी रखिए। शरीर हल्का फुल्का ही सही लेकिन सोच भारी रखिए। जीत की सोच, जीत का सपना सभी टीमों का। और इस बार कौन सी टीम जीतेगी उसका इंतजार है। पिछले बार तो आशीष ज्वेल्स, आशीष एनेक्स ने बाजी मार ली थी। इस बार 10 दावेदार हैं, हकदार कौन बनेगा पता चलेगा आने वाले 25 तारीख को। एक और डॉट गेंद और इस ओवर में केवल 3 रन दिया है अब तक तन्मय ने। 5 गेंदें हो चुकी है। इस गेंद के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा जो कि 1.5 मिनट का, 90 सेकेंड्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अंकित के लिए ये गेंद, इस बार भी कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं, सिंगल लिया गया वहां पर अंकित के द्वारा। 1 रन से ये 5वां ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एंड इट्स टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।
सो 90 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं. रिक्वेस्टिंग बोथ द टीम्स प्लीज रिज्यूम द गेम. पहले 5 ओवर के लिए 23 मिनट लिए गए, 23 मिनट्स, और अब आने वाले 5 ओवर के लिए 22 मिनट का और ओके. सो एवरीवन, पवन भाई, महावीर भाई को हमेशा कैमरे के सामने कॉल आ जाता है एज यूजुअल, है ना पवन भाई? कॉल आना चालू हो गया. अच्छा, आज दूसरी शाम और अभी तक जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, एकदम कांटे का टक्कर का मुकाबला. जी बिल्कुल, एकदम दोनों ही टीमें लगी हुई है. इसके बाद के मैच के बारे में थोड़ा सा बात करें. आमंत्रण और आशीष जोयल्स बहुत फॉर्म में है, पहला सीजन जीते हैं, कल का मैच भी बहुत अच्छा था. कितनी मुश्किल आप देख रहे हैं आमंत्रण के अगले मैच में? आपको लग रहा है आमंत्रण ऐसी टीम है एक अच्छा टफ फाइट देगी? डेफिनेटली फाइट दे सकती है, बट आशीष एनेक्स कल का ये ऑलरेडी मैच जीते तो टेम्परामेंट उनका हाई है, बट आमंत्रण फुल फोर्स से खेलेगी, मुझे लगता है अच्छा मैच. थैंक यू सो मच पवन. थैंक यू. पीछे अगर आप देखें तो धीरे धीरे परिवार फैमिलीज आते जा रही है. और पवन जी बोहरा की बेटर हाफ, नमस्ते भाभी, कैसे हैं? चलेंगे, आपके पास कुछ वक्त जैसे मिलेगा जुड़ेंगे, तब तक मैच की तरफ चलते हैं. ये खराब गेंद है और इनके खिलाफ आप खराब गेंद नहीं फेंक सकते. नो बॉल का भी इशारा है अंपायर के द्वारा और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर. विस्तार INC 6. आ जाइए, बाहर ना जाए प्लेयर, प्लीज बाहर ना जाए कोई भी. बॉल के लिए हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं, सो प्लेयर्स, थैंक यू. फ्री हिट गेंद है. और फ्री हिट पर भी बैकफुट पर जाकर प्रयास था कि एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने में सफल हो. एक मुकम्मल हुआ और दूसरे के लिए तुरंत निकले दोनों बैटर्स. अंकित और ऋषि की ये साझेदारी अब मोबाइल हाउस के लिए जीत की तरफ रनों को आगे लेकर जा रही है. 110 रनों का लक्ष्य है. वहीं अगर बात करें हम नवीन ज्वेलर्स की तो उनके लिए तन्मय जैन और आदेश के अलावा कौन करेगा गेंदबाजी, ये बड़ा सवाल बना है. और इस दरमियान फिर से गेंद अंकित के द्वारा खेली गई आउट ऑफ द ग्राउंड. ये निकलता हुआ विस्तार INC 6. इस ओवर को बड़ा करने का पूरा प्रयास है अंकित के द्वारा. पहले 9 बॉल पे सिक्सर और इस बार एक और सिक्सर, बीच में 2 रन भी दौड़कर लिए गए. सो 15 रन ऑलरेडी आ चुके हैं पहली 2 गेंदों में. और ये वाइट बॉल का इशारा आता हुआ राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं. राहुल गोलचा जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर. एक और खराब गेंद, 2 मरतबा ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर से जाती हुई. फिर से व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा आता हुआ. इस बार भी ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, लेकिन बल्लेबाज अंकित ने सोचा शायद 4 रन मिल सकते हैं, इसलिए टूट से पड़े उस गेंद पर. लेकिन खेले सीधा खिलाड़ी के पास. 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया गया. इस ओवर में 18 रन पहली 3 गेंदों में आ चुके हैं. और फिर से खराब गेंद है, हालांकि इस बार ऋषि ने उसको कन्वर्ट करने में
कोशिश जरूर की थी कि बड़ा स्ट्रोक लगे, लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम रहे और एक से ही संतोष करना पड़ा। अगर अंकित इस गेंद पर होते तो शायद एक और सिक्सर हमें देखने को मिल जाता, क्योंकि कई बल्लेबाजों का कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है और अंकित का स्ट्रॉन्ग जोन हमने देखा है वो ऑन साइड है। अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश किया एक मर्तबा फिर से तन्मय है खिलाड़ी। ये वो खिलाड़ी हैं जो 1000 की भीड़ में भी अगर आप इन्हें देखें तो अलग से नजर आते हैं। अगर गेंद स्टंप्स पर लगती तो निश्चित ही ये बहुत ही करीबी मामला हो जाता अंकित के लिए। अच्छी वापसी राहुल गोलचा, पहली 3 गेंदों में कुछ दूर थे। यहां पर खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। अपील की जा रही है, अंपायर का निर्णय क्या होगा उसका इंतजार है और अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ रिफर किया है इस डिसीजन को। देखते हैं थर्ड अंपायर क्या फैसला लेते हैं और ऑन फील्ड डिसीजन जो है वो आउट है। सो थर्ड अंपायर का निर्णय देखना बाकी है, देखते हैं क्या फैसला आता है थर्ड अंपायर का। सो थर्ड अंपायर का भी निर्णय जो है वो ऑन फील्ड अंपायर के साथ जाता हुआ ये विकेट। सो दैट्स आउट, आउट इज द सिग्नल फ्रॉम थर्ड अंपायर एज वेल। सो ऋषि यहां पर निराशाजनक अंदाज के रूप में आउट होते हुए, विकेट नंबर 4। की समाप्ति के बाद 67, 4 विकेट के नुकसान पर। नियम के ऊपर और थोड़ा सा मैं अगर क्लैरिफिकेशन दूं तो जो लोग अभी अभी मैदान पर आए हैं, अगर 45 मिनट के भीतर 10वां ओवर 44वें मिनट पे भी शुरू हो गया तो जिस तरह से आपकी फील्ड है आप उसी तरह उसे रख सकते हैं। लेकिन अगर 45 मिनट का समय पार हो गया तो ऐसे में आपको एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। ये नियम सभी टीमों के लिए रहेंगे। और यहां
तन्मय जैन है गेंदबाज, उन्होंने दिलाई है ये बड़ी सफलता। अंकित जो खतरनाक साबित हो रहे थे, 17 गेंदों में 37 रन बनाकर डगआउट की तरफ, ये विकेट नंबर 5। सो आउट हुए बल्लेबाज अंकित, जिन्होंने 37 रन बनाए 17 गेंदों में। 4 बेहतरीन सिक्सर इन्होंने लगाए हैं। ये 7वां ओवर है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी टीम के ऊपर ये पेनल्टी ना लगे, प्लेयर्स रिस्ट्रिक्शंस वाली, लेकिन कल की रात्रि के मैचेस को देखने के बाद कमेटी ने बहुत सारा चिंतन किया और ये फैसला लिया कि समय के साथ हर एक चीज बेहतर लगती है। समय के बाद अगर कोई चीज हो तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है T20 मैचेस का, उसे हम अप्लाई करेंगे। जो भारत के भी मैचेस में हमने देखा, भारत पाकिस्तान के मैच में देखने को मिला था कि आखिरी 2 ओवर के लिए खिलाड़ी को 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाया गया था। एक खिलाड़ी जो जनरली बाउंड्री लाइन पर रहता है, 5 खिलाड़ी आप बाउंड्री लाइन पर तैनात कर सकते हैं पावर प्ले के अलावा। लेकिन अगर आप समय में देरी कर रहे हैं तो ऐसे में 5 में से 1 खिलाड़ी आपको 30 यार्ड के अंदर बुलाना पड़ता है। तो आप 4 बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ियों के साथ बाकी बची हुई ओवर्स जो हैं वो फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं। तन्मय अब तक सबसे किफायती और सफल गेंदबाज। एक और बेहतरीन गेंद तन्मय की, यहां पर पीयूष कोचर आए हैं नए बैटर और अब तक समझ नहीं आ रही तन्मय की गेंद। पिछले ओवर में भी तन्मय ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए थे और इस ओवर में तो अब तक कोई भी रन नहीं। एक सफलता भी मिली है अंकित के रूप में और 5 गेंदों में कोई रन नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई, रनों पर पूरी तरह से पावर ब्रेक सा लगा दिया है इस ओवर में तन्मय जैन ने। पिछले कुछ ओवर्स में रन्स ऐसा लग रहा था मानो झरने की पानी की तरह बह रहा है, लेकिन इस ओवर में मानो किसी तालाब के पानी की तरह थम सा गया। क्रेडिट टू तन्मय जैन, द वे ही हैज बोल्ड। और लास्ट बॉल पर भी ये मिलती हुई सफलता। क्या बेहतरीन ओवर, मैं तो ये कहूंगा JCL 2 का आज तक का, अभी तक का सबसे बेहतरीन ओवर, जिसमें मेडन भी रहा और 2 विकेट्स आए इस ओवर में। एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों जोरदार तालियां बजा दो तन्मय जैन के लिए। मेडन ओवर और इसमें आए 2 जबरदस्त विकेट। कल के दिन हमने देखा कि 2 विकेट मेडन ओवर्स, अंपायर का इशारा आता हुआ पावर प्ले का। सो स्कोरर्स प्लीज आप ध्यान दें वहां पे। सो कल के दिन हमने 2 मेडन विकेट ओवर देखे थे, आज के दिन भी वही देखा, लेकिन आज 2 विकेट देखे। वेल डन तन्मय। आज लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में जब आप देखते हैं कि ज्यादातर जो ये गेम है वो बल्लेबाजों का रह गया है, बल्लेबाजों की ज्यादा आप देखते हैं रन्स बनते हैं, वो कहीं ज्यादा हावी नजर आते हैं। और ऐसे में अगर कोई बॉलर आता है और कोई रन नहीं देता, 2 विकेट लेता है, सो आप तारीफ तो बनती है। व्हाइट बॉल का इशारा।
और अंपायर ने भी इशारा कर दिया है कि 2 ओवर देरी से चल रही है टीम इस समय फील्डिंग कर रही नवीन ज्वेलर्स, निर्धारित समय से 2 ओवर पीछे चल रही है इस समय। सौरभ बोहरा है बैटर और उनके बैट से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के सर के ऊपर से ये आसमानी विस्तार INC 6। वहां पर है तन्मय जैन और तन्मय जैन जहां पर भी होंगे वहां पर अपनी टीम के लिए बेहतर करेंगे कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मका नहीं होता। और ये है तन्मय जैन, जबरदस्त कैच, एक और बल्लेबाज आउट। This is our beverages partner अथिन कुमार जी। और आप ये जितने भी खूबसूरती से आप ये बॉटल को देख रहे हैं, देखिए रिफ्रेशमेंट पार्टनर कह लें आप, हमारे बेवरेजेस पार्टनर कह लें। एंड ये जितने भी खूबसूरत वाटर बॉटल्स आप देख रहे हैं, मिनरल वाटर बॉटल्स आप देख रहे हैं, दिस ऑल स्पॉन्सर्ड बाय Ramanlal, Atin Kumar, Romi Kumar Jain. So we are extremely thankful to our beverages partner. Thank you so much, sir, for this wonderful sponsorship. बारह पे चाहिए 36, पहली गेंद ही डॉट। ये निचले क्रम के बाद पर एक बड़ी जिम्मेदारी। अब 11 गेंदों में 36 की आवश्यकता है। हालांकि पॉसिबल अभी भी है, क्योंकि हमने कई मर्तबा देखा है कि 1-2 ओवर में 18-20 रन बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कि जो बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं, चौके सिक्सर्स के लिए जाएं। अब 10 और 10 गेंदों में 35 की जरूरत।
टीम नवीन ज्वेलर्स वुड नॉट माइंड दीज सिंगल्स, उन्हें इन सिंगल्स से अब पढ़ेगा नहीं। बाउंड्रीज कंट्रोल में रखे जाते हैं, चौके सिक्सर्स कंट्रोल में रखे जाते हैं। और ये लीजिए मच नीडेड सिक्सर आता हुआ यहां पर टीम मोबाइल हाउस के लिए, ये बहुत ही जरूरी था इस समय सिक्सर लगना, और ये आता हुआ विस्तार आईएनसी सिक्सर। 8 गेंदों में 28 रन की जरूरत। लेकिन अच्छी वापसी सौमिल गोलचा की। सो एवरीवन, ये JCL, ये आप लोगो देख रहे हैं जो आज एक ब्रांड बन चुका है। विस्तार NCR टाइटल पार्टनर, एंड ही हैज प्राउडली presented Chen Champions League Season 2. इस बार पैरों पे टकराई, रन का नहीं है वहां पर। ओवर समाप्त हुआ, 9:46 मिनट हो चुके हैं। अब अंपायर देंगे कि ऑन टाइम है या फिर एक्स्ट्रा। अच्छा, 2 मिनट बैटिंग के लिए दिए गए हैं, सो दे कैन स्टिल स्टार्ट द ओवर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर 10वां ओवर उन्हें शुरू करना है। क्योंकि 7 विकेट गिरे हैं तो अंपायर्स ये सभी चीजें भी कंसीडर करते हैं कि बल्लेबाज कितने समय में आया, क्या देरी हुई, वो सभी कंसिडरेशन के बाद अंपायर फैसला लेते हैं। सो 2 मिनट का टाइम है ये ओवर शुरू करने के लिए टीम नवीन ज्वेलर्स के पास। 6 गेंदों में चाहिए 28 रन। नवीन ज्वेलर्स अब धीरे धीरे जीत की खुशबू आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि 5 गेंदें अब बची हैं और 5 गेंदों में 27 चाहिए। हालांकि अभी भी उम्मीदें हैं टीम मोबाइल हाउस के लिए। 5 बॉल पे 27 की जरूरत। अंकित बैटिंग कर रहे थे, ऋषि बैटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टीम मोबाइल हाउस चेज में बेहतर कर रही है, लेकिन अंकित के आउट हो जाने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि कभी इस चेज में जीव टीम मोबाइल हाउस की टीम। Oh, no signal, and at the same time wide also. So extra will be added in total account. And this match is about to get over. So requesting both the teams for next matches, team Ashish Jewels and Amantar. Both the teams are requested, kindly please get ready. And as soon as we are done with this match, you both the teams proceed towards the middle, please. खराब गेंद और उसके बाद सही नसीहत इस पे। विस्तार आईएनसी हमारे टाइटल पार्टनर के सम्मान में 6। All right, let me see everybody's hands up in the air and clap, clap, and clap, 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 clap.
अगली दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट के भीतर हम अगला शुरू कर देंगे। सो प्लीज अपने डगआउट के पास आ जाएं। जैसे ये मैच समाप्त होगा, अगले 5 मिनट में हम नए मुकाबले की शुरुआत करेंगे। अब तो केवल एक ही गेंद बाकी है स्कोरर। जी हाँ, सिर्फ लास्ट बॉल बाकी है और जीत की दहलीज पर नवीन ज्वेलर्स की टीम। सो ये आखिरी गेंद डॉट बॉल के साथ ये मैच समाप्त हुआ और 16 रन से नवीन ज्वेलर्स की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। आखिरी गेंद पर ये विकेट है स्टंपिंग के रूप में, अंपायर इशारा रन से नवीन ज्वेलर्स ने ये मुकाबला जीता। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां टीम नवीन ज्वेलर्स को और हार्ड लक टीम मोबाइल हाउस। All right, let me see. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब